गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय, पित्त की थैली की पथरी का दर्द जब आपका पेट से होते हुए कमर तक जाता है, तब इंसान ये सोचता है कि मैं ये पित्त की थैली की पथरी बड़े आराम से दवाइयाँ खाकर निकलवा लूँगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कितने ही बाबा के झाड़े लगवा लो, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, कुछ भी दवाइयाँ खा लो, चाहे कितने भी काढ़े पी लो, वो पथरी आपकी पित्त की थैली में से नहीं निकलेगी। हैरान कर देने वाली बात यह है कि कुछ लोग जिम जाते हैं और वो लोग प्रोटीन शेक या प्रोटीन पाउडर पीते हैं, वो भी उनको साइड इफ़ेक्ट करने लग जाता है। कारण ये होता है कि वो उनको डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसके कारण उनको ब्लोटिंग, गैस के साथ साथ पेट में बार बार पेन होता है, और जो पित्त की थैली आपकी 3-4 साल बाद निकलनी चाहिए थी, वो बहुत जल्दी निकल जाती है। और लीवर के अंदर से जो जूस निकलता है, बाइल जूस, वो जूस आपका सीधा डायरेक्ट इंटेस्टाइन में जाता है, जिसके कारण आपको पेट के अंदर इरिटेशन होने लग जाती है, खासकर लार्ज इंटेस्टाइन में। जिसको बाद आपके अंदर ये रहता है कि सबसे पहले आपको बाइल एसिड डायरिया होता है, और साथ ही साथ बाइल एसिड मालअब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, जिसमें आपका बॉडी वेट डाउन चले जाता है। कभी भी आपको समझ नहीं आता है कि अब मुझे किस डॉक्टर को कब और कैसे दिखाना चाहिए, या मुझे ऐसे कौन से सिम्टम्स हो गए हैं मेरी बॉडी में कि मैं इन चीज़ों को ठीक कर पाऊँ। और कभी कभी किसी किसी इंसान के साथ ये भी होता है कि गॉल ब्लैडर की पथरी बाइल डक्ट में आके फंस जाती है, जिससे उसको जॉन्डिस मतलब पीलिया हो जाता है, और उसको तुरंत उसी वक्त ही अपना गॉल ब्लैडर निकलवाना पड़ता है। कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में जो इंसान नहीं समझ पाता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है गॉल ब्लैडर निकलवाने के बाद, तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मैंने मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ और अपनी फैमिलीज़ में ये वाली चीज़ें फेस की हुई है कि उनको किस किस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम आई है और कैसे उनके ठीक हुआ है। मेंटली, फिजिकली, दोनों चीज़ों में इतना वीक हो जाता है इंसान, एंजाइटी, डिप्रेशन में इतना चले जाता है कि उसको कभी भी समझ नहीं आता है कि वो इंसान कहाँ और कब कैसे अपनी ज़िंदगी को उन चीज़ों से बाहर निकाले। थैंक यू।